नवरात्रि के पंचमी के अवसर पर आज रायपुर के डोमा स्थित जतन निशक्त स्कूल में कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य लौह शिल्प कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान और डॉक्टर नरेंद्र पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने कहा कि पहले इन्हें निशक्त कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दिव्यांग कहकर एक नई पहचान दी। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक बद्री गुप्ता का लड़का है, इतना हाइपर है, इतना हाइपर है, आज भी हाइपर है उससे, पर उसका इतना ये है कि अगर आप पूछ दो कि दशहरा कौन सा दिन पड़ रहा है तो किसी को नहीं मालूम, बता देगा दशहरा सोमवार को है। 1 नवंबर राज्योत्सव कौन से दिन पड़ रहा है तो बता देगा वो शनिवार का दिन पड़ रहा है। तुरंत, माने इसका इतना आईक्यू तेज है, एक बार उसके दिमाग में आ गया तो तुरंत एकदम 2 सेकंड देर नहीं लगाता, सोचता नहीं और तुरंत बता देता है। मैंने कहा यही दिव्यांग है, ईश्वर ने उसको दिव्यांग दे दिया है, यही दिव्यांग है वो। जब कुछ अंग काम करना, हाँ, मतलब उसके ऊपर उसके लिए एक दिव्यांग है, वही दिव्यांग है, इसको दिव्यांग मिला हुआ, यही दिव्यांग। इसलिए मोदी जी उसका नाम बदल करके निशक्त नहीं बल्कि दिव्यांग कहला दिया। जतन स्कूल सचमुच में इनके जीवन को संवारने का कार्य कर रहा है। मैं स्वयं दिव्यांग जन आयोग का कमिश्नर रह चुका हूं और मैंने देखा है कि सहानुभूति दिखाने से ज्यादा जरूरी है उनका सहयोग करना। उन्होंने एक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि एक दंपत्ति ने एक बच्चा गोद लिया था, बाद में उन्हें पता चला कि वह बच्चा दिव्यांग है। लोगों ने उस दंपत्ति को सलाह दी कि दूसरा बच्चा गोद ले ले, लेकिन उस दंपत्ति ने सेवा और सहयोग से उसे इतना सबल बना दिया कि वह आज आत्मनिर्भर है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने आह्वान किया कि समाज को दिव्यांग जनों को दया या सहानुभूति दिखाने की बजाय सहयोग और अवसर देने की आवश्यकता है, ताकि वे भी अपनी प्रतिभा और क्षमता से समाज की मुख्य धारा में योगदान दे सके। इस अवसर पे बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के सरपंच, उप सरपंच आदि उपस्थित रहे। क्या विशेष योजनाएं सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए आना चाहिए जो आप और स्वप्न के रूप में देख पाते हो? देखिए, सरकार का ने एक अधिनियम बनाया है, निशक्त जन अधिनियम 1995, जिसके अंतर्गत ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए उनको समान अवसर, पूर्ण भागीदारी के लिए अधिनियम बनाया है। उस अधिनियम के तहत काम हो रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सामाजिक संस्थाओं को। सरकार अपनी काम करती है, सरकार अपने संसाधन के अनुसार योजनाएं बनाती है, उनके लिए काम करती है, पर जब सामाजिक संस्थाएं, जब जन भागीदारी होता है तो काम दुगना और चौगुना हो जाता है। तो ऐसे जन भागीदारी, आज जिस जतन विद्यालय, इसको कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार की सरकार की सहायता के बगैर यहाँ पर दिव्यांग स्कूल चल रहा है। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोगों के कारण ही ये दिव्यांग बच्चे जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं और इनका सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं ऐसे जन भागीदारी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और ऐसे संस्थाओं को जो अच्छा काम करते हैं सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार की तरफ से इनको सब्सिडी देनी चाहिए, सरकार की तरफ से इनको अनुदान जब मिलता है तो दुगनी गति से वो काम करते हैं और अच्छी संस्थाएं काम करती है, सरकार का सहयोग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे बच्चे जो निशक्त कहलाते हैं, दिव्यांग कहलाते हैं, उनको सशक्त बनाया जा सकता है। और मेरा अपना है, इनके पर सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। कई लोग तो इसको सहानुभूति दिखाते हैं, आवश्यकता है इनके सामर्थ्य शक्ति को पहचानने की, इनकी प्रतिभाओं को जानने की। ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, तो इन प्रतिभाओं को जान करके जिस क्षेत्र में इनकी प्रतिभाएं हैं उसको आगे लेकर के उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जन भागीदारी और ऐसी संस्थाओं का काम होता है। आप जान ही रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उनको संभालने के लिए बहुत रिसोर्स पर्सन लगते हैं। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी खोले हैं, जिससे कि नर्सिंग केयर उनकी एक्स्ट्रा उनके साथ होते रहे, और बच्चों का जो भी इम्यून पावर है उसको थोड़ा बढ़ाना और बच्चों को इम्यून सिस्टम लाने के लिए और हम पूरा कवर कर रहे हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से रिजेक्शन ना हो और
मेन स्ट्रीम में है। और हम लोग स्पेशली ये भी कवर कर रहे हैं कि जो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको भी हम GNM जो कोर्स होता है और आपका नर्सिंग कोर्स होता है उनको करा के उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम।